हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नामकरण भाग 2। मैं वहां यमुना तट पर शोभित उस पुरी में पहुंचा तो मध्याह्न हो चुका था। कालिंदी में स्नान करके मैंने मध्याह्न संध्या की। इतने में गोपों से भरे मेरे आगमन का समाचार प्राप्त करके वृषभानु जी वहीं यमुना तट पर ही आ गए। उन्होंने अतिशय आग्रह करके मुझे आतिथ्य का आमंत्रण दिया। मैं उनके भवन गया और वहां सुरों का भी न हो ऐसा सत्कार सविधि पूजन हुआ। मैं आहार ग्रहण करके किंचित विश्राम करने लेटा तो वृषभानु जी ने मेरे चरण दबाते संकोच पूर्वक कहा, संसार में श्री चरणों से अधिक ज्योतिष का ज्ञान सुरों में भी संभव नहीं है। इस सेवक के भी एक कन्या है, एक उसका युग्मज प्राय अग्रज है। वे परम विनीत, इससे अधिक नहीं कह सके। मैंने ही कहा उन्हें और अब समझता हूँ कि वहाँ मुझे इसी कार्य के लिए पहुँचने की प्रेरणा मेरे अंतर्यामी ने की थी। वहाँ न जाता तो मेरी गोकुल यात्रा अपूर्ण रहती। मैंने कहा, आप संक्षिप्त रूप से ही नामकरण स्वीकार करें तो केवल स्वस्ति पाठ पूर्वक मैं वह कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आज ही सूर्यास्त से पूर्व मथुरा पहुँचना चाहता हूँ। वृषभानु जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उनको कोई अतर्किक ऐश्वर्य मिल गया हो। वे वहीं अपनी महारानी को बुला लाए, किंतु मैंने यमुना तट पर बनी उनकी एकांत बैठक स्वीकार की। रानी कीर्तिदा की क्रोड़ी में 2 शिशु थे, समान आयु और ऐसे समान रूप के कि उनको पृथक पृथक उनके माता पिता के लिए भी पहचानना कठिन था। अतः उन्होंने दोनों के करों तथा कंठों में ऐसे आभरण पहना दिए थे कि दूसरे भी उनके बालक बालिका होने का भेद प्रतीत हो सकता था। इतना सौंदर्य, इतना सुकुमार्य भी सृष्टि में संभव है। मैंने गोकुल में आज ही इंद्र नीलमणि सदृश कृष्णचंद्र को देखा है। वह सौंदर्य घन ही यहाँ तप्त कांचन गौर वर्ण में सम्मिलित सिंदूर आभा लेकर युगल मूर्ति बन गया है। वह ये दोनों है या ये वहाँ थे? मैंने ध्यान करने का प्रयत्न किया, किंतु इतना अभेद, इतनी एकात्मता, अवश्य ध्यान ने एक स्पष्ट अंतर लक्षित कर दिया। बालक दोनों ही, गोकुल का भी और यहाँ का भी, सच्चिदानंद घन है, किंतु बालिका तो शुद्ध आह्लाद घन, स्वयं आह्लाद की अधिष्ठात्री हैं। मैंने यहाँ भी संक्षिप्त गणपति पूजन करके स्वस्ति पाठ किया और बालक को गोद में लिया। आप श्री नंदराय के अभिन्न सखा हैं। आपका यह कुमार उनके पुत्र का नित्य सखा है। उस नंद नंदन के अग्रज है बल, अतः यह है सुबल। इसकी अंग कांति, इसका सौंदर्य एवं शील उनके ही समान, किंतु यह सदा सौम्यशील स्नेहमय रहेगा। बालिका मेरे अंक में आई तो मैं कुछ काल तक स्वयं को ही विस्मृत हो गया। उसके वे पंकज चारों श्री चरण, वह मेरे मुख की ओर ही देख रही थी। मैंने किसी प्रकार कहा, यह आह्लाद की आराधना की अधिष्ठात्री राधा। इसका शील? रानी कीर्तिदा ने संकोच पूर्वक पूछा। आर्य माता को सुधा केवल शीलवती चाहिए। पुत्री को धन मिले, सुख मिले, संतान मिले, सुंदर पति मिले, सब मिले, किंतु शील पहले मिले। सब न मिले और शील मिले तो भी उसे स्वीकार है। इसका शील सृष्टि को शुद्ध प्रेम के स्वरूप का शाश्वत आदर्श बनेगा। यह स्वयं साक्षात महाभाव की मूर्ति है। इसके प्रेम का स्मरण पवित्र करता रहेगा। अनंत काल तक प्राणियों को संपूर्ण सद्गुण इसके चरणोपासना से प्राप्त होंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे पास उस बालिका के प्रभाव को, गुण गरिमा को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। इसका विवाह किससे होगा? मैं जानता था कि यह प्रश्न आने ही वाला है। प्रत्येक पुत्री का पिता इसकी अवश्य जिज्ञासा करता है। यह उसकी चिंता का प्रधान विषय है और यहाँ तो यह पुत्री अपने दोनों अग्रजों से कहीं अधिक माता पिता के प्राणों को प्रिय है।
मैंने कहा कि अनेक ऐसे कारण हैं जिससे मैं एकांत में केवल वृषभानु जी को ही यह बात बतला सकता हूँ। जानता हूँ कि उसे वे रानी कीर्तिदा से अवश्य कह देंगे, किंतु ये दोनों शिशु, मैं इन्हें अबोध मानने की भूल कैसे कर सकता था। ये दोनों नर नाट्य करते पहले शिशु बने रहें, किंतु इन चितघन के सम्मुख मुझे कोई अति साहस नहीं करना चाहिए। इनका पुनीत प्रेम स्वाभाविक रूप से ही पनपना उचित है, उसमें मेरी सम्मति का संस्कार पड़ना उचित नहीं। मेरा उस समय का सोचना उचित था। वृषभानु जी मुझे एकांत कक्ष में ले गए। मैंने वहां कह दिया, आपकी तनया नंद नंदन की अभिन्न सहचरी हैं, आप यह विवाह करा दें। वृषभानु जी ने आग्रह किया। मैं यह आग्रह कैसे मान लेता। सृष्टिकर्ता ने यह सौभाग्य अपने लिए सुरक्षित रखा है, और वह भी संसार के सामने नहीं आना है। अनादि दंपत्ति का विवाह कैसा। मेरे समीप बहाना था। मैं यदुकुल का आचार्य हूँ। मैं कोई संस्कार कराने लगूंगा तो कंस को नंद तनय के संबंध में संदेह होगा। रोहिणी जी नंद भवन में है ही। देवकी की अष्टम संतान कन्या हो, यह बात बहुत असंगत है। वसुदेव जी से नंदराय का सौहार्द है, अतः कंस के संदेह को पुष्ट करेगा मेरा नंद नंदन के किसी भी संस्कार में कोई सहयोग देना। यह बात वृषभानु जी की समझ में आ गई। मैं गोकुल से तो किसी प्रकार बच आया था, किंतु वृषभानु जी की अपार दक्षिणा मुझे लेनी पड़ी। वह सब मैं वहीं छोड़ आया हूँ। मेरे आग्रह पर उन्होंने उसे ब्राह्मणों में वितरित कर देना स्वीकार कर लिया है। इस छोटे कुमार का विवाह वृषभानु जी की कन्या से होना है, वसुदेव जी ने अंत में पूछ लिया। आपको यह पुत्रवधू नहीं प्राप्ति होगी। गर्ग जी अब चौंके। उन्होंने वसुदेव जी के सम्मुख जो कहा था वह सब नहीं कहना था। अब उसे संभालना आवश्यक हो गया। वह ब्रज से बाहर जाने वाली ही नहीं है। आपके कुमार तो राजकन्याएं लाएंगे, इतनी राजकन्याएं कि एक नगर बस जाएगा उनकी ही संतानों से। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।